नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द वॉशरमैन एंड हिज सन। द वॉशरमैन, वॉशरमैन यानी क्या होता है? धोबी और उसका बेटा। तो देखते हैं, स्टोरी का टाइटल से आपको पता चल गया कि धोबी और उसके बेटे के ऊपर स्टोरी बेस्ड है। लेकिन होता क्या है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यदि आपके यहाँ भी बच्चे हैं तो उनको बहुत अच्छी सीख आप इस स्टोरी से दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज अ वॉशरमैन नेम्ड गंगादिन। ठीक है, एक धोबी था। ठीक है, गंगादिन नाम का, नेम्ड यानी नामक या नाम का। ठीक है, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो गंगादिन नाम का एक धोबी था। हिज वाइफ हैड डाइड। उसकी पत्नी मर चुकी थी, मर गई थी। तो गई थी, चुका था, चुकी थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है जहां पे हेड के साथ डाई यानी मरना, उसका थर्ड फॉर्म डाइड का यूज किया गया है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, गया था, चुका था, चुकी थी। तो उसकी वाइफ मर चुकी थी या मर गई थी। ही हैड अ सन। उसका एक बेटा था। हैड किसी के पास कुछ चीज था। यहाँ पे हैड के साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हैड के साथ कोई वर्ब है क्या, कोई क्रिया नहीं है। तो केवल हैड है, तो किसी के पास कुछ चीज था। ठीक है, तो क्या था? ही हैड अ सन यानी उसका बेटा था। नेम्ड नामक, पप्पू यानी पप्पू नाम का उसका बेटा था। गंगादिन हैड ओनली वन ड्रीम इन हिज लाइफ। गंगादिन, अब यहां पर भी देखिए हैड के साथ कोई वर्ब है क्या, कोई काम नहीं। तो गंगादिन हैड ओनली वन ड्रीम यानी गंगादिन हैड यानी उसका था, क्या था? ओनली वन ड्रीम। गंगादिन का केवल एक सपना था। इस प्रकार से गंगादिन का केवल एक सपना था। इन हिज लाइफ यानी अपने जीवन में एक ही सपना था। एंड और दैट वॉज वो था, उसका सपना क्या था देखिए, टू मेक हिज सन एन ऑफिसर। टू मेक यानी बनाना, हिज सन अपने बेटे को, एन ऑफिसर यानी एक अधिकारी। ऑफिसर बड़े अधिकारी को ऑफिसर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि अ ध्वनि निकल रहा है इसलिए एन का यूज किया गया। ठीक है, ऑफिसर नहीं होगा, एन ऑफिसर होगा। एक अधिकारी बनाना चाहता था, उसका सिर्फ एक ही सपना था। लेकिन क्या है देखिए, ही वॉज रेडी टू डू एवरीथिंग। ही वॉज रेडी, वो तैयार था, टू डू करने के लिए, एवरीथिंग यानी सब कुछ, वह सब कुछ तैयार था करने को। ठीक है, फॉर हिज सन्स, फॉर हिज सन्स एजुकेशन। सन्स अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के यानी बेटे के, एजुकेशन यानी पढ़ाई, शिक्षा। तो क्या होगा इसका मतलब, वो अपने बेटे की पढ़ाई के या पढ़ाई अपने बेटे की शिक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार था, ऐसे इसका मतलब होगा। ठीक है, यानी उसे बहुत मन था, वो सब कुछ करने को तैयार था। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। बट पप्पू वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। अब इसका मतलब क्या है, इसे सीधा कर लेता हूं। ठीक है, बट पप्पू वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन पप्पू वॉज नॉट यानी नहीं था, इंटरेस्टेड यानी रुचि होना, मन लगना, उसका मन नहीं था, उसकी रुचि नहीं थी। इन स्टडीज, स्टडीज यानी पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई में उसका मन नहीं था। गंगादिन हैड टू ट्राई हार्ड टू वेक हिम अप डेली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, गंगादिन हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या फिर हैज टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू। तो यहाँ पे देखिए, गंगादिन हैड टू, गंगादिन को करना पड़ता था क्या, ट्राई यानी कोशिश। तो गंगादिन को कोशिश करनी पड़ती थी, हार्ड, हार्ड यानी कड़ी कोशिश यानी बहुत ज्यादा कोशिश, उसे हम हार्ड, ट्राई हार्ड बोलते हैं। बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। टू वेक हिम अप यानी उसे उठाने के लिए, डेली यानी रोज उठाने में बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह। पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया, बस सुबह उठाने में बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। पप्पू ऑलवेज रीच स्कूल लेट। पप्पू ऑलवेज यानी हमेशा, रीच्ड पहुंचता था, स्कूल यानी स्कूल विद्यालय, लेट यानी देरी से। ठीक है, क्लियर हो गया। ही नेवर कंप्लीटेड हिज होमवर्क। वह, नेवर यानी कभी नहीं, नॉट यानी नहीं, नो यानी नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं। ही नेवर कंप्लीटेड, वह कभी नहीं कंप्लीटेड यानी पूरा करता था। हिज यानी अपना, होमवर्क यानी जो घर के लिए गृह कार्य जिसे हिंदी में कहते हैं। होमवर्क तो आप सभी जानते हैं, जो टीचर्स घर के लिए कुछ काम देते हैं लिखाई पढ़ाई का। तो अपना होमवर्क कभी पूरा नहीं करता था। सो ही गॉट अ हार्ड
रिब्यूक फ्रॉम हिज टीचर्स डेली, सो ही गॉट, तो उसे मिलता था, गॉट यानी प्राप्त होता था, मिलता था, अ हार्ड रिब्यूक, अ हार्ड यानी एक कड़ी, रिब्यूक यानी क्या होती है, फटकार, डांट फटकार को रिब्यूक कहते हैं, रिब्यूक कहते हैं, ठीक है, उसे कड़ी डांट फटकार, है ना, फ्रॉम हिज टीचर, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, टीचर्स यानी शिक्षकों से, डेली यानी रोज, रोज अपने शिक्षकों से उसे डांट फटकार पड़ती थी, मिलती थी, ठीक है। बिसाइड्स, अब बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स यानी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, पप्पू ऑफन मेड न्यू एक्सक्यूजेस टू अवॉइड स्कूल, ये सब चीज तो डांट फटकार लगती थी, इसके अलावा पप्पू ऑफन यानी हमेशा, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है, लेकिन इसे पढ़ते नहीं, ऑफन बस पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन यानी हमेशा, लेकिन पप्पू हमेशा मेड, मेड यानी बनाता था, क्या बनाता था, न्यू एक्सक्यूजेस यानी नए बहाने, एक्सक्यूजेस को बहाने कहते हैं, टू अवॉइड स्कूल, अवॉइड करना यानी टालना, यानी नहीं जाने का मन, अवॉइड करना टाल देना, स्कूल, स्कूल नहीं जाने, है ना, नहीं जाने के लिए या टालने के लिए रोज नया बहाना बनाया करता था, यानी उसका मन नहीं था, सीधी सी बात है, और उसके बेचारे उसके पिताजी का मन बहुत था कि मेरा बेटा पढ़ता। अब क्या हुआ, गंगादीन न्यू वेल, गंगादीन न्यू यानी जानता था, देखिए नो वाला जो नो होता है ना, वैसे न्यू है, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, लेकिन यहाँ पे के साइलेंट होता है, हम केवल न्यू पढ़ेंगे, न्यू यानी नया नहीं होगा क्योंकि के जुड़ा हुआ है, न्यू यानी जानता था, नो यानी जानना, तो ये न्यू है, लेकिन के को हम नहीं पढ़ते हैं, लिखते जरूर, न्यू यानी गंगादीन जानता था, वेल यानी अच्छे तरीके से, दैट यानी कि गंगादीन अच्छे तरीके से जानता था कि उसका बेटा, हिज सन उसका बेटा, वॉज मेकिंग यानी वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस यानी बहाना बना रहा था, उसका बेटा बहाना बनाता था, वो अच्छे तरीके से जानता था, जान रहा था बहाना बना रहा है। सो ही ऑफन, देखिए फिर ऑफन, अब आपको पता चल गया कैसे पढ़ते हैं, अब आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप तुरंत जान जाएंगे, हाँ सर इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ऑफन पढ़ते हैं, तो इसलिए स्टोरी हमेशा पढ़ना चाहिए। तो या फिर इसलिए ही ऑफन, व अक्सर, फोर्स्ड हिम, फोर्स करना यानी बल प्रयोग करना, ठीक है, या फिर मजबूर करना, जबरदस्ती करना, उसे फोर्स कहते हैं, तो मजबूर करते थे या बल प्रयोग करते थे, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, है ना, मजबूर करते थे। सून जल्दी ही, पप्पू बिकेम हैबिचुअल टू ऑल दीज, जल्दी ही पप्पू बिकेम यानी हो गया, हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, इसे भी देखिए, चुअल ऐसे पढ़ेंगे, हैबुटुअल ऐसे कुछ नहीं पढ़े, हैबिचुअल, ठीक है, हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, जैसे हैबिट होता है ना, वैसे आदी हो जाना, तो पप्पू आदी हो गया था, टू ऑल दीज, दीज यानी इन सब का, किन सब का, ये बहाने बनाना, डांट खाना, ये होना वो होना, ये सब का आदी हो गया, तो हैबिचुअल कहते हैं, आदी बन गया, आदी हो गया था। नाउ अब, ही वॉज नो मोर अफ्रेड ऑफ इवन थ्रेसिंग और स्कॉल्डिंग, ठीक है, नाउ ही वॉज नो मोर, अब वो नो मोर यानी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अफ्रेड यानी डरता था, बिल्कुल भी नहीं डरता था, ऑफ इवन यहां तक कि थ्रेसिंग और स्कॉल्डिंग, थ्रेसिंग यानी होता है पीटना, और यानी या स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना, ठीक है, अब वो मतलब डांट फटकार से, पिटाई से, डांट से भी नहीं डरता था। वन डे, एक दिन, ही हिमसेल्फ डिसाइडेड, उसने हिमसेल्फ यानी खुद से, डिसाइडेड फैसला लिया, निर्णय लिया, टू लीव स्कूल, टू लीव यानी छोड़ने का, ठीक है, स्कूल यानी स्कूल छोड़ने का, स्कूल से पढ़ाई बंद करने का उसने फैसला ले लिया। एंड सेड टू हिज फादर, और अपने पिताजी से कहा, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इसका मतलब होगा कल से, देखिए कल से के लिए इतना लंबा हमें यूज करना पड़ा, यानी कल से, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल गागी के फ्यूचर, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, कहाँ, टू स्कूल यानी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एंड और, वुड लाइक टू वर्क विथ यू, वुड लाइक यानी पसंद करूंगा या चाहूंगा, टू वर्क विथ यू आपके साथ काम करना पसंद करूंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक टी, ऐसे बोलते हैं ना, चाय पीना पसंद करूंगा, इस प्रकार से हम वुड लाइक का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पसंद करेगा नहीं करेगा, तो इस प्रकार से यूज करते हैं, वुड लाइक टू वर्क मैं काम करना चाहूंगा या काम करना पसंद करूंगा आपके साथ। देखो अपने पिताजी कह रहा है कि स्कूल नहीं जाऊंगा कल से, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, जबकि उसे पता है पिताजी को कितना मन है उसे पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन क्या हुआ देखिए, हिज फादर वॉज स्टर्न, उसके पिताजी वॉज यानी थे, क्या हो गए थे, स्टर्न यानी स्तब्ध रह गए थे, दंग रह गए थे, टू लिसन टू हिज सन, टू लिसन यानी सुनकर, यहाँ पर भी देखिए टी साइलेंट होगा, लिसन बस पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन यानी सुनकर,
टू हिज सन, अपने बेटे को सुनकर या बेटी की बात को सुनकर वो स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। बट ही, लेकिन उसने, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, बट ही, हाथ से थोड़ा ठीक दिखेगा, इतना सेट करना पड़ता है, हाँ ठीक है ठीक है। बट ही सेड टू कामली, सेड यानी कहा, ठीक है, टू हिम यानी उससे, कामली, यहाँ पर भी देखिए कामली बस है, एल साइलेंट होगा, कामली, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली यानी बोलते काम, यानी शांति पूर्वक, आराम से, प्यार से, उसे कामली बोलते हैं। लेकिन उसने मतलब शांत होकर चुपचाप प्यार से कहा अपने बेटे से। अब उसके बेटे ने तो मना कर दिया, अब भाई इसे तो गुस्सा आना चाहिए, पीटना चाहिए, लेकिन उसने शांतिपूर्वक कहा ऑल राइट माई सन, ऑल राइट यानी ठीक है मेरे बेटे, इफ यू डू नॉट वॉन्ट, यदि तुम नहीं चाहते, वॉन्ट यानी चाहना, डू नॉट यानी नहीं, है ना, नहीं चाहते, टू गो टू स्कूल, यदि तुम स्कूल जाना नहीं चाहते, डू नॉट गो फ्रॉम टुमारो, डू नॉट गो मत जाना, फ्रॉम यानी से, टुमारो यानी कल से, तो कल से मत जाना नहीं चाहते हो तो। आई विल टेक यू टू वर्क विथ मी, आई विल टेक मैं ले जाऊंगा, यू यानी तुम्हें, टेक यानी ले जाना, टू वर्क काम करने के लिए, विथ मी यानी मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए ले जाऊंगा, कोई बात नहीं यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो। पप्पू वॉज वेरी हैप्पी, पप्पू बहुत खुश था। एज ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल, एज जैसे कि, है ना, ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल, उसे स्कूल जाना नहीं होगा, है ना, वुड नॉट बी यानी नहीं पड़ेगा, नहीं जाना होगा, उसे हम वुड का यूज करते हैं विल के जगह। पप्पू खुश था, उसे स्कूल जाना नहीं होगा। हाउएवर हालांकि, ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, ही वॉज वह था, ऑल्सो यानी भी, वह भी क्या था, सरप्राइज यानी हैरान था, वो भी हैरान था। एज हिज फादर, ठीक है, कि उसके पिताजी, हु ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम, जो हमेशा, स्कॉल्डेड यानी डांटते थे, हिम यानी उसे, फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, फॉर यानी के लिए, नॉट गोइंग टू स्कूल यानी स्कूल नहीं जाने के लिए हमेशा उसे डांटते थे। तो वो हैरान था कि भाई मेरे पिताजी हैड अग्रीड टू हिम सो इजली, हैड अग्रीड यानी यहाँ पर देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म अग्रीड यानी पास्ट परफेक्ट में हो गए थे, गए, लिए, चुके, इस प्रकार से कि उसके पिता हैड अग्रीड राजी हो गए थे, टू हिम उसके लिए, सो इजली यानी बहुत आसानी से। भाई वो भी हैरान था कि पिताजी स्कूल नहीं जाने का बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, लेकिन इतने आसानी से वो तैयार कैसे हो गए, ठीक है। पप्पू फेल्ट हिज फादर्स बिहेवियर अ बिट स्ट्रेंज, पप्पू फेल्ट यानी उसे लगा, महसूस हुआ, उसे लगा, हिज फादर्स अपने पिता के, अपॉस्ट्रोफी का की कि अपने पिता के, बिहेवियर यानी बर्ताव, व्यवहार, अबिट यानी थोड़ा सा, स्ट्रेंज यानी अजीबोगरीब, अजीब, ठीक है। पप्पू को उसके पिता का बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगा, भाई ये तो मार पीट देते, मैं तो डर के बोला था नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कल से काम में ले जाऊंगा, क्या बात है, मेरी तो लॉटरी निकल गई, बस इतना बचा हुआ है, मतलब एक पेज और है लेकिन बहुत ही काम का है, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे अगले दिन, पप्पू वेंट टू वर्क विथ हिज फादर, पप्पू वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, पप्पू गो नहीं बोलेंगे, तो पप्पू गो यानी पप्पू जाता है, पप्पू गया तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, पप्पू वेंट, पप्पू गया, टू वर्क काम करने के लिए, विथ हिज फादर अपने पिता के साथ, ठीक है, उसके पिता के साथ, लेकिन हिज हम स्टोरी में अपने के लिए भी यूज करते हैं, उसके पिता के साथ काम करने के लिए गया, आप बोल सकते हो अपने पिता के साथ काम करने के लिए गया। हिज फादर पुट अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑन द बैक ऑफ अ डोंकी, ठीक है, उसके पिताजी ने पुट यानी रखा, अ बंडल, बंडल यानी गठरी, बंडल, ठीक है, एक पोटली, बंडल, गठरी, ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों के, ऑन द बैक, बैक यानी होता है पीठ, पीठ पर, ऑफ अ डंकी यानी एक गधे के पीठ पर कपड़े का बंडल रख दिया, पोटली रख दिया, एंड वेंट टू द रिवर, और वेंट यानी गए, टू द रिवर यानी नदी गए, ठीक है, नदी चले गए। पप्पू थॉट, पप्पू ने सोचा, थिंक यानी सोचना, पप्पू थिंक होता तो पप्पू सोचता है, लेकिन पप्पू ने सोचा तो थिंक की जगह हम थॉट का यूज करेंगे। पप्पू ने सोचा, दिस वर्क इज ईजियर देन स्टडीज, ये काम, इज यानी है, ईजियर यानी आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देन जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं। स्टडीज तो क्या दो चीज के बीच में कंपेयर हो रहा है, ठीक है, देखिए दिस वर्क यानी ये काम और पढ़ाई, इन दोनों के बीच
कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ईजियर, बिगर, है ना, स्वीट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई आर वाला जो फॉर्म है ना, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टॉलर, ठीक है, बिगर, ईजियर, टेस्टियर। तो इस प्रकार से हम इसे यूज़ करते हैं ई आर वाला जब कंपेयर करते हैं। तो दिस वर्क, ये काम, इज़ ईजियर देन स्टडीज, यानी पढ़ाई से, पढ़ाई की तुलना में ये काम तो आसान है, बहुत आसान है। पुट क्लॉथ्स इन वाटर, ठीक है, पुट यानी रखो, क्लॉथ्स यानी कपड़ों को, इन वाटर, पानी में कपड़ों को डालो। स्क्वीज दैम यानी उन्हें, स्क्वीज करना यानी क्या होता है, निचोड़ना। तो ध्यान रखेंगे, स्क्वीजिंग यानी निचोड़ना, उसे निचोड़ो। एंड देन, और फिर गेट देम ड्राई, गेट देम यानी उन्हें होने दो, गेट यानी होने दो, ड्राइड यानी सूखने दो, और उसे सूखने दो। ये तो बहुत ईजी है। देयर आफ्टर, उसके बाद, फोल्ड देम, उसे फोल्ड करना यानी तय करना, एक के ऊपर एक कपड़े को फोल्ड करना आप सभी को पता है, ठीक है, उसे फोल्ड कर दो। पुट देम ऑन द बैक ऑफ डंकी, पुट देम, और उसे क्या कर दो, ऑन द बैक यानी पीठ पर, ऑफ डंकी यानी गधे के पीठ पर उसे रख दो। एंड कम बैक टू होम, और कम बैक यानी वापस आओ, टू होम घर वापस आ जाओ। बहुत इजी है। कपड़ा को पानी में डालो, निचोड़ो, धो, सुखाओ, सूखने के बाद उसके गधे के ऊपर रख दो, घर आ जाओ। ये काम तो बहुत इजी है, पढ़ाई से भी इजी है, बहुत इजी है। देखो वो सोच रहा है, लेकिन हुआ क्या, When he started working with his father, जब उसने, वह भी होता है उसने भी, started यानी शुरू किया, ठीक है, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड यानी शुरू किया, वर्किंग यानी काम करना, विथ हिज फादर अपने पिता के साथ, ठीक है। एंड वॉश्ड और धोया, वॉश यानी धोना, वॉश्ड सेकेंड फॉर्म, धोया, सम क्लॉथ्स कुछ कपड़ों को कुछ कपड़ों को धोया। हिज बॉडी स्टार्टेड पेनिंग, उसका शरीर, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, पेनिंग यानी दर्द करना। देखो अभी कुछ कपड़े धो, कहाँ से दुनिया भर का सोच वाला, धोना, निचोड़ना, ऐसे करना है, घर जाना आराम से, लेकिन कुछ कपड़े धोने के बाद ही उसका शरीर दर्द करना शुरू हो गया। इट वॉज अ हार्ड वर्क एंड नीडेड अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर, ठीक है। इट वॉज ये था, अ हार्ड वर्क यानी कठिन कार्य था, कठिन काम था, एंड नीडेड और जरूरत थी, अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर, लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, फिजिकल लेबर, फिजिकल यानी शारीरिक, लेबर यानी परिश्रम यानी जो काम, ठीक है, शारीरिक कार्य जो होता है बहुत ज़्यादा जरूरी थी शारीरिक काम का, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में क्या है, मानसिक काम का जरूरत पड़ता है ज़्यादातर, है ना, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन दिमाग का काम रहता है, ठीक है, वो मेंटल उसमें यूज़ होता है आपका, ठीक है। ये फिजिकल चीज़ हो गया, तो बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है। ही हैड टू वर्क फॉर द होल डे, ही हैड टू करना पड़ा, वर्क यानी काम, उसे काम करना पड़ा, ठीक है। तो हैड टू मैं बताया था, करना पड़ा, फॉर यानी के लिए, द होल डे, यहाँ पर भी देखिए होल, डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर, द होल डे यानी पूरा दिन, होल यानी पूरा होता है, उसे पूरा दिन काम करना पड़ा। वॉशिंग यानी धोना, स्क्वीजिंग निचोड़ना, ड्राइंग सुखाना, एंड फोल्डिंग और तय करना, ठीक है, तय करना कपड़े को, द क्लॉथ्स कपड़ों को, ठीक है। देखिए बेचारे का एक दिन में ही हालत ख़राब हो गया। हमें लगता है अपने माता पिता का काम, अरे क्या करते हैं, 2-4 रोटी तो बना लेती मम्मी, थोड़ा सा कपड़ा धो लेती, क्या काम है, एक दिन करके देखो तो समझ आता है। एंड देन और तब, ठीक है, देखो बेचारे का हालत ख़राब हो गया, और देन फिर तब क्या हुआ, लास्ट पेज है, ठीक है, लास्ट पेज है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फिर क्या हुआ, एंड देन पुटिंग दैम ऑन डंकी, ठीक है, पुटिंग दैम, पुटिंग यानी रखा, दैम यानी उसे, ऑन डंकी यानी गधे पर, इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर, इन्वॉल्व यानी शामिल था, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, फिजिकल लेबर शारीरिक परिश्रम, शारीरिक श्रम। व्हेन ही रिटर्न बैक होम, जब वह लौटा, बैक यानी वापस, होम यानी घर, जब वह घर वापस लौटा, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, टायर्ड यानी थका, थक जाना, वह बहुत थक गया था। एंड फेल्ट यानी उसे एहसास होना, महसूस होना, दैट और उसे लगा कि, उसे एहसास हुआ कि, ही हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ, ही हैड लॉस्ट उसने खो दिया है, सॉरी उसने खो दिया, ठीक है, क्योंकि हैड का यूज़ किया गया है, लॉस्ट थर्ड फॉर्म, ही हैड लॉस्ट उसने खो दिया, ऑल हिज यानी अपना सभी, स्ट्रेंथ यानी ताकत, शक्ति, और उसे एहसास हुआ, उसे लगा कि उसने पूरी अपनी शक्ति खो दी है। He could not sleep well that night. He could not नहीं कर सका, कैन नॉट नहीं कर सकता, could not नहीं कर सका, तो कैन नॉट का पास्ट फॉर्म होता है could not, वह नहीं कर सका, क्या स्लीप यानी, तो क्या हुआ, he could not sleep यानी वेल यानी अच्छे से, तो he could not sleep well यानी वह अच्छे से नहीं सो सका,
दैट नाइट यानी उस रात। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वह उस रात अच्छे से नहीं सो सका। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, वह सोच रहा था। माई फादर हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, माई फादर मेरे पिताजी हैज़ बीन डूइंग कर रहे हैं, दिस वर्क इस काम को, फॉर ईयर्स कई वर्षों से, ईयर्स यानी वर्षों से, ठीक है। तो ये आपका हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे हैज़ के साथ बीन का यूज होता है, एनजी फॉर्म लगता है, फॉर या फिर सिंस का यूज होता है। फॉर कब लगता है, जब हमें पता नहीं है कितने सालों से काम कर रहा है, खाली ईयर्स लिखा हुआ है, लेकिन रहता है कि हाँ 2 साल से काम कर रहा है, 3 साल से, या जुलाई से काम कर रहे हैं, या 2013 से काम कर, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। सुबह से काम कर रहे हैं तो सिंस का यूज़ करते हैं। जब हमें टाइम पता हो, नहीं पता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे बीन आईएनजी फॉर्म और फॉर या सिंस का यूज होता है। तो मेरे पिताजी सालों से ये काम कर रहे हैं। दिस वर्क इज मच टफर, यह काम इज यानी है, मच यानी बहुत ज़्यादा, मच यानी ज़्यादा, टफर इसे भी ध्यान देंगे, टफर, टफ, टफ यानी कठिन, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, टॉगर वॉगर नहीं पढ़ना, टफर, टफ कठिन, ठीक है, ज़्यादा कठिन है। देन फिर बताया ना, तुलना में कंपेयर करते हैं। देन स्टडीज यानी ये काम पढ़ाई की तुलना में ज़्यादा कठिन है। थिंकिंग ऑल दिस, ये सब सोचकर, ही फेल अस्लीप, फेल अस्लीप यानी वो सो गया, फेल अस्लीप यानी गहरी नींद में सो जाना, उसे फेल अस्लीप बोलते हैं, ठीक है, वो घोड़ा गहरी नींद में सो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम टू गेट अप, जब उसके पिताजी ने आस्क्ड हिम यानी उससे कहा, टू गेट अप यानी उठने के लिए, ठीक है। आज यानी किसी को कुछ चीज़ काम करने कहना, उसे भी आज कहते हैं, पूछने को भी आज कहते हैं। अब उठने के लिए पूछेंगे तो नहीं, अब उसके पिताजी ने कहा उठने के लिए। एंड कम विथ हिम, और उसके साथ आने के लिए, ठीक है, फॉर द वर्क, काम के लिए, पिताजी ने कहा काम के लिए मेरे साथ आओ। पप्पू क्विकली जम्प फ्रॉम हिज बेड, पप्पू क्विकली यानी तुरंत, जम्प यानी कूदा, ठीक है, जंप यानी कूदना, जम्प यानी कूदा, फ्रॉम यानी से, हिज बेड अपने पलंग से तुरंत कूदा, एंड सेड और कहा, आई विल नॉट गो विथ यू, ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, फ्यूचर टेंस, विल यानी फ्यूचर टेंस, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, विथ यू आपके साथ। आई विल गो टू स्कूल, तो इसका सेंटेंस बताइए क्या होगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। बिकॉज क्योंकि, माई स्टडीज आर मच ईजियर देन योर वर्क, देखिए यहाँ पर भी ईजियर, ठीक है, टफर, टफर, ईआर वाला फॉर्म का यूज होता है, मैंने आपको बताया था, जब देन वाला यूज होगा तो ईजीएस्ट, बिगेस्ट ऐसे यूज नहीं होगा, ईआर वाला फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो माई स्टडीज यानी मेरी पढ़ाई, आर यानी है, मच ईजियर ज़्यादा आसान, देन तुलना में, योर वर्क आपके काम की तुलना में मेरी पढ़ाई ज़्यादा ईजी है। हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, हिज फादर उसके पिताजी, बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम यानी हो गए, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, बहुत खुश हो गए। पप्पू फादर आज हिज फादर, पप्पू फादर यानी आगे, आगे, आज यानी पूछा, अब यहाँ पे आज यानी पूछा होगा, हिज फादर, पप्पू ने आगे अपने पिताजी से पूछा, यू ऑलवेज यूज टू सेंड मी टू द स्कूल, यू ऑलवेज आप हमेशा, यूज टू, अब यूज टू का मतलब क्या होता है, किया करते थे, कुछ चीज किया करते थे तो यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। यू यूज टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेला करते थे। आई यूज टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाया करता था, तो ऐसे कुछ भी काम किया करते थे तो यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज आप हमेशा, यूज टू सेंड मी मुझे भेजा करते थे, टू द स्कूल स्कूल भेजा करते थे, बाई फोर्स यानी बल से, ताकत से, जबरदस्ती आप मुझे भेजा करते थे। बट लेकिन, यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, टुमारो यानी भी कल होता है, यस्टरडे यानी भी कल होता है, लेकिन टुमारो यानी क्या होता है, आने वाला कल, यस्टरडे यानी बीता, ये जैसे आज है तो जो आने वाला कल है, जैसे मान लीजिए आज सैटरडे है तो संडे क्या होगा, टुमारो, और इससे पहले वाला जो कल होता है यस्टरडे, फ्राइडे, ठीक है। तो इस प्रकार से, यू डिड नॉट से एनीथिंग, आपने कुछ नहीं कहा, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा, वाई क्यों, भाई कल आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं कहा, जबकि मैं स्कूल के लिए मना कर रहा था, आपने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा। अब देखिए ये लास्ट है, एंडिंग है। गंगादिन सेड, गंगादिन ने कहा, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने यूज यानी प्रयोग किया, उपयोग किया, एवरी वे यानी हर तरीका, मैंने हर तरीका अपनाया, लाइक जैसे, लविंग प्यार करना, ठीक है, मैंने हर तरीका अपनाया, जैसे कि लविंग प्यार से,
बीटिंग पिटाई करके, स्कॉल्डिंग डांट फटकार के, ईटीसी से हम इसे क्या कहते हैं, जैसे होता ना भाई ईटीसी इत्यादि है ना, उसे हम ईटीसी शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं, एसेट्रा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने ये सब किया, सब चीज किया टू सेंड यू टू स्कूल, तुम्हें स्कूल भेजने के लिए सब काम किया, बट लेकिन यू रिमेन ऑब्स्टेन, यू रिमेन यानी तुम बने रहे, ऑब्स्टेन यानी जिद्दी, तुम जिद्दी बने रहे यानी तुम अपने जिद्द में रहे, तो उसे ऑब्स्टेन कहते हैं जिद्द को। ठीक है, स्टबन यानी भी जिद्दी होता है, ऑब्स्टेन यानी भी जिद्दी होता है। सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, डिसाइड यानी मैंने फैसला किया है, लेकिन डिसाइडेड यानी मैंने फैसला किया, टू लेट यू टेक, लेट यू टेक यानी तुम्हें लेने देना, कुछ चीज़ करने देना तो लेट का यूज़ करते हैं, टू लेट यू टेक तुम्हें लेने देना, द डिसीजन फैसला, योर सेल्फ यानी खुद के लिए, तो मैंने तुम्हें खुद के लिए फैसला लेने देने के लिए लेने देने दिया कि भाई तुम अपना फैसला खुद ले लो। नाउ अब योर एक्सपीरियंस, तुम्हारा अनुभव, हैज़ मेड यू रियलाइज्ड, हैज़ मेड यानी बनाया है या किया है, यू रियलाइज यानी तुम्हें एहसास या तुम्हें महसूस कराने में, एहसास कराने में, दैट की माई वर्क मेरा काम, इज हार्डर, यहाँ पर भी देख ER वाला, इज हार्डर कठिन है, देन स्टडीज पढ़ाई की तुलना में। ठीक है, तो भाई मैंने तुम्हें क्या किया, अपना फैसला खुद लेने के लिए कहा, और अब तुम्हारे अनुभव ने, तुमने काम किया, तुम्हें खुद एक्सपीरियंस हो गया, तो उसने क्या किया, तुम्हें ये एहसास कराया तुम्हारे अनुभव ने कि मेरा काम जो है पढ़ाई की तुलना में ज़्यादा कठिन है। यस माई फादर, हाँ मेरे पिताजी, सेइंग दिस ऐसा कहकर, पप्पू एम्ब्रेस्ड हिज फादर, एम्ब्रेस्ड यानी क्या होता है, गले लगा लेना, हिज फादर, पप्पू ने अपने पिताजी को गले लगा लिया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, एक्सपीरियंस डेवलप्स एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन। ठीक है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, डेवलप्स यानी क्या होता है, विकसित करना, एबिलिटी यानी क्षमता, टू टेक यानी लेने का, राइट डिसीजन यानी सही फैसला। तो पूरा इसका मतलब क्या हुआ कि अनुभव सही निर्णय लेने का, सही फैसला करने का क्षमता विकसित करती है, क्षमता विकसित करता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस से आपको सही निर्णय लेने का क्षमता, जैसे कि भाई मान लो की बात है, एकदम छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस है, भाई मान लीजिए कि ये नाला है, छोटा सा नदी है मान लो, अब आपका अनुभव है, आपको पता है कि नदी में यदि मैं, आपको पहली बार कुछ नहीं पता है कि नदी में कहाँ से जाने से डूबना है नहीं डूबना है, आप अपने बाइसिकल अपने बाइक को लिए, कई आदमी बोल दिए भाई नदी से तो बाइक पार हो जाती है, आपने सोचा कहीं से भी पार हो जाएगी, अब उन्हें नहीं पता था कि भाई आपको कहाँ से जाना है। आप पहली बार गए नदी में, बाइक को ले गए, यहाँ से आपकी बाइक गई गड्ढे में, आपकी बाइक फंस गई, उसके साइलेंसर में पानी घुस गया, अब आपको पता चल गया यहाँ पे गड्ढा है। अगले बार आपने फिर ट्राई किया, आप यहाँ की जगह यहाँ से ले गए, अब लोग को आपने देखा अरे लोग यहाँ से पार कर रहे, फिर आपने भी यहाँ से ले गए, आपने देखा अरे नदी तो हमने यहाँ नदी को आराम से पार कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप क्या फैसला लेंगे, यहाँ से पार करने का कि यहाँ से, नहीं यहाँ से, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको अनुभव हो गया है कि भाई यहाँ कहीं से जाऊँगा तो यहाँ मेरी गाड़ी धंसने वाली है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर गाड़ी नहीं फंसेगी और आराम से आप वहाँ से गाड़ी निकाल लेते हो। छोटा सा एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अनुभव का, एक्सपीरियंस का, कि भाई कहाँ से चीज़ लेने से सस्ता मिलेगा तो आप राइट डिसीजन लेते हो कि नहीं यहाँ से लेने से सही मिलेगा, कहीं जाने का, आने का, दोस्ती करने का, कैसे लोग जो मीठा मीठा बोलते हैं क्या वो सही है क्या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ आपकी एज के साथ आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा और आप राइट डिसीजन लेने की आप में क्षमता विकसित होती है। तो इसी प्रकार से जब उस बच्चे ने क्या किया, खुद अनुभव लिया, खुद वो काम किया अपने पिताजी का, तब उसे पता चला अरे बाप रे ये तो मेरी पढ़ाई से भी कठिन काम है और पिताजी यही चाहते हैं कि मैं इतना मेहनत ना करूं, भविष्य में बड़े होके मैं कुछ ऐसा काम करूं कि भाई शारीरिक श्रम कम करना पड़े लेकिन इनकम अच्छी हो, मेहनत कम हो, तो इसलिए ऑफिसर बनाना चाहते थे, उसके लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। तो उसने अपने पिताजी की बात समझ ली और ये जान लिया कि भाई कितना कठिन काम है, मेरे पिताजी सिर्फ मुझे पढ़ाना चाहते हैं। उसने कहा भाई उस काम से आसान तो ये है, तो चलिए क्यों ना पढ़ाई ही किया जाए। तो ये थी आज की स्टोरी, आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।